अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्ताना किचन हैक्स में आप सबका वेलकम। आज मैं ऐसी 3 टिप्स बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। कि ये जब मिल जाए सिरका और शहद तो हमारे दिन भर की थकावट का हो जाएगा इलाज। पूरा दिन काम करने के बाद, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो बच्चे हैं, कुछ लोग होते हैं इतना थक जाते हैं काम करने के बाद कि रात को उनको सोने में बहुत मसला होता है, वो सो नहीं पा रहे होते ठीक तरीके से। तो आप लोगों ने ये करना है थकावट दूर करने का इलाज कि एक छोटा कप लीजिए। कप में हम लोगों ने 2 चम्मच शहद डाल लेना है। ये लीजिए, हमारे पास इतना शहद काफ़ी होगा जी। तो ये 2 हम लोगों ने ले लेने हैं चम्मच, और इसमें हम लोगों ने 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच सिरका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये असल में शहद जो है ये पड़ा पड़ा थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। और शहद असल हो या नकल हो, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमें शहद कैसे पता चलेगा कि ये असल है या नकल है। तो शहद ने तो जो भी असल होगा या नकल होगा उस सब शहद ने जमना है। ये शहद की सिफ्त कर लीजिए या क्वालिटी कर लीजिए। कुछ लोग हैं जो मैसेजेस करके कह रहे थे कि हमारा शहद जो है वो जम गया है, तो हमें लगता है कि ये नकल है, हमारे साथ धोखा हो गया, हालांकि हमने इतने पैसे दे के ख़रीदा है। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा शहद जो है ये ऑर्गेनिक है और ये बाहर से मंगवाया गया था, तो ये तक जमा हुआ है। अच्छा, ये हम लोगों ने आपके सामने शहद भी ले लिया। अब इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड कीजिए। ये लीजिए, शहद ज़्यादा लेना है और सिरका थोड़ा। ये इसको अब आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और इसका ये लेप बनाकर अपने बेडरूम में रख लीजिए। और सोने से पहले 2 चम्मच इसके ले लीजिए। 2 चम्मच लेके आप लोगों ने सो जाना है। और इंशाल्लाह थकावट की वजह से अगर आपको नींद नहीं आती तो आप लोगों को नींद आने में कोई मसला नहीं होगा और आराम से सोएंगे और सुबह बिल्कुल तरोताज़ा उठेंगे। और अगर फिर भी 2 चम्मच लेने के बाद भी अफाका महसूस नहीं होता तो बेशक आप 2 चम्मच और ले लीजिए और आप लोगों को कभी भी नींद का कोई मसला नहीं होगा और बिल्कुल फ्रेश। और इवन इससे आप लोगों की नींद ना पूरी होने की वजह से जो हल्के पड़ जाते हैं वो हल्के भी आप लोगों को कभी ज़िंदगी नहीं पड़ेंगे। ये लीजिए, ये आटा जब हम गूंदने लगते हैं तो हम इसको पहले छान लेते हैं ताकि इसका जो छान है वो बाहर निकल जाए। तो उस छान को हम लोगों ने ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसी से ही आज हम आपको एक ऐसी मुफीद टिप बताएंगे जिससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये हम छान लेते हैं आपके सामने। ये जी, हमारे पास निकल आया है छान, कमाल। इसको अब एक बर्तन में निकाल लीजिए। ये लीजिए, इसको हमने एक बर्तन में निकाल लिया है और थोड़ा सा हमें और लेना होगा आटा। ये लीजिए, आपके सामने ही करते हैं अभी। ये हम लोगों ने इसका इसमें से भी छान निकाल लिया है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको अब बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। ये इधर थोड़ा, तो ये छान हम लोगों ने अलहदा कर लिया है। अब हमें इसमें चाहिए होगा दूध, तकरीबन 1 चम्मच, 2 खाने के चम्मच हमें दूध चाहिए था, हम लोगों ने ले लिया दूध। अब इसका एक लेप बना लेना है, ठीक है। जी, तो ये इसका लेप बन चुका है। कितना कमाल का ये लेप बना, शर्तिया गारंटी 100%। जहाँ जहाँ पे बच्चियों को या औरतों को कील महासों का मसला है, या वो औरतें जिनकी स्किन पर छाइयाँ वगैरह महसूस हो रही हैं, या जिनको अपनी बढ़ती उम्र के साथ जल्द के तमाम मसाइल दरकार हैं, उन सब के लिए ये बहुत मुफीद है।
आटे को गूंदने से पहले हम क्या करते हैं, आटे को साफ़ करते हैं, उसमें से उसका छान अलहदा करते हैं। उस छान को हम लोगों ने अलहदा कर लेना है और उस छान के अंदर हम लोगों ने दूध के 2 चम्मच मिला के एक लेप बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, इस तरह लेप बना लेना है। और जहाँ जहाँ पे किसी को गरछाइयाँ हैं, किसी को कील है और किसी के निशान हैं दानों के, तो ये आप वहाँ पे लगाइए और ये मामूल बना लीजिए। 10-15 मिनट लगा के सुखाना है। ये लेप लगाने के बाद 10-15 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद आपने मुंह अपना वॉश कर लेना है और इसको अपनी मामूल बना लीजिए, इसका मामूल बना लीजिए और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट नुमाया होगा। तो जी अगली टिप ये है, हम लोगों के पास गुलदान में पड़े हुए फूल घर में कुछ अरसे बाद ही मुरझाने लगते हैं और ये मुरझाए हुए फूल हमें बहुत बुरे लगते हैं और हम इनको फ़ौरन ही फेंक देते हैं। हमें चाहिए बिल्कुल बाज़ार जैसे ताज़ा। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं फूल तो वो तो इतने ताज़ा, इतने खिले हुए, इतनी खुशबूदार होते हैं, लेकिन घर में लाते साथ ही 2 दिन बाद ही हमारे फूल मुरझा जाते हैं और गुलदान से हम उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो हम लोगों ने गुलदान में पड़े हुए फूलों को ताज़ा रखने के लिए पानी जब हमने देना है, उनको पानी जब हम उनमें डालेंगे तो उसमें आप 2 गोली पैनाडॉल या एस्पिरिन, इनमें से कोई सी भी ले लीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए जी। तो इसको आप मिक्स कर लीजिए और ये वाला पानी, एस्पिरिन वाला या पैनाडोल वाला पानी अपने गुलदान के फूलों में डालिए और इंशाल्लाह उनको हमेशा तरोताज़ा देखिए। तो जी ये थी मेरी कुछ 3 मुफीद कारआमद टिप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर आप लोगों को ये टिप्स पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग मेरी फुल वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो मैं अपने बारे में भी कुछ आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मेरे पास 15 साल का इस तरह की मुफीद टिप्स का एक्सपीरियंस है और मैं अपने कुलीग्स के साथ भी ये शेयर करती रहती हूँ। उन्हीं कुलीग में से एक ने मुझे कहा कि अपने इस हुनर को अपने मुल्क में भी फैलाइए, सिर्फ हम तक महदूद ना रखिए। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल बनाया जाए और यूट्यूब चैनल से आप तक मेरी इन मुफीद टिप्स को फैलाया जाए। तो अब आप लोग जो है वो काइंडली मेरे साथ थोड़ा ताउन कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी टिप्स जो है वो पसंद आ रही हैं, ये कील महासे जैसी मुसीबतों से जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।